तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे अपन वायरस या वायरल डिजीज की बात कर रहे थे, जो 3 बीमारियां हमने पढ़ ली, तो एक क्वेश्चन आया मेरे पास, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो जीवाणु जनित रोग हैं, एंथ्रेक्स और बीक्यू ब्लैक क्वार्टर जहरवाद, तो उसमें अंतर क्या है, तो वो बताओ। तो आज अपन हल्का सा अंतर मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि किसी ने मेरे को ऐसे रिक्वेस्ट की इसलिए। तो एंथ्रेक्स और बीक्यू में क्या अंतर है, तो अपन किसके बारे में बात करेंगे अभी फिलहाल में, डिफरेंट बिटवीन एंथ्रेक्स एंड बीक्यू। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंट बिटवीन द बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। द फर्स्ट अपॉन इज द एंथ्रेक्स एंड सेकंड इज द बीक्यू। तो पहली कौन सी है, एंथ्रेक्स, ठीक है। तो अपन सबसे पहले मैं एंथ्रेक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एंथ्रेक्स कौन से पशु का रोग है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स मुख्य रूप से किसका रोग है उसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं। तो एंथ्रेक्स मुख्य रूप से एक तो है सिप का, यानी भेड़ों का, और दूसरा है कैटल का, ठीक है। दूसरी बात, जो एंथ्रेक्स है वो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में होती है, यानी वर्ल्ड वाइड, यानी इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पैंडेमिक डिजीज। कौन सी है, पैंडेमिक, यानी पूरे विश्व में फैलती है। किसमें, पूरे विश्व में हो सकती है। नेक्स्ट बात कि एंथ्रेक्स में होता क्या है, तो एंथ्रेक्स में क्या होता है, स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगली। तो इसमें क्या होता है, स्प्लीन का आकार, स्प्लीन की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी स्प्लीन का आकार, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली, ठीक है। तो स्प्लीन का आकार इसमें क्या हो जाएगा, स्प्लीन का आकार यानी पीलिया का आकार बढ़ जाएगा। और क्या होता है इसमें, जो भी शरीर के प्राकृतिक छिद्र है, जो भी शरीर के जो प्राकृतिक छिद्र है, जैसे नेचुरल ऑर्बिट्स या ऑर्बिट्स ऑफ दी बॉडी, इसमें कौन कौन से, एक तो मुंह यानी माउथ, एक नोस्ट्राइल यानी नाक, उसके बाद नेक्स्ट आई यानी आंख, उसके बाद एनस यानी रेक्टम, ठीक है, से क्या निकलता है, काला बिना जमा रक्त, मौत के बाद। कब निकलता है ये, मौत के बाद। क्या बोलते हैं, टेरिकल ब्लड, टेरिकल, ठीक है, टेरिकल, क्या बोलते हैं, टेरिकल। और ये किसके, मौत के बाद। तो आफ्टर डेथ यानी मौत के बाद। तो अगर पशु की एंथ्रेक्स से मौत हो जाती है तो उसमें क्या होगा, मुंह से, नाक से, आंख से और एनस से यानी गुद्दे से काले रंग का बिना जमा हुआ रक्त निकलेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, टेरिकल ब्लड, ठीक है। और क्या होगा इसमें, ये एंथ्रेक्स के अंदर क्या हो सकता है कि जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, और जो त्वचा का रंग है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो नो इन्फेक्शन या फिर लिटिल या फ्यू इन्फेक्शन। तो जो मांसपेशियां हैं, मसल्स एंड द स्किन में कोई सिम्टम्स हमको नहीं मिलेगा। किसमें, मांसपेशियों और स्किन में अपन को कोई सिम्टम्स नहीं मिलेगा। तो एंथ्रेक्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, एंथ्रेक्स के अंदर पहले तो ये पूरे विश्व में फैलती है, दूसरा इसमें स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, तीसरा जो भी प्राकृतिक छिद्र है मौत के बाद, अगर पशु की मौत हो जाती है उसके बाद प्राकृतिक छिद्रों से बिना जमा हुआ काले रंग का, बिना जमा हुआ, वो जमा हुआ नहीं रहेगा, बिना जमा हुआ काले रंग का रक्त निकलेगा, ठीक है। और मांसपेशियों और स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर कोई लक्षण हम लोग को दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और एंथ्रेक्स होता किससे है, तो आपको बताएं, 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका नाम है एंथ्रेक्सिस बैसिलस। कौन सा है, एंथ्रेसिस या फिर बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है।
बेसिलस। तो किससे होती है ये? बेसिलस एंथ्रेसिस से होती है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। ठीक है। अगर BQ या ब्लैक वाटर की बात करता हूं मैं, किसकी? ब्लैक वाटर की। ठीक है। तो ब्लैक वाटर भी किसकी है? किस पशु की बीमारी है? अगर बात करो तो कैटल की, दूसरा किसकी है? सिप की। किसकी है? सिप की। तो ये भी किसकी बीमारी है? कैटल और सिप की। ठीक है। पर ये क्या है? ये एंजोटिक है, पूरे विश्व में फैलता है। किस प्रकार की बीमारी है? एंजोटिक। ये एंजोटिक प्रकार की बीमारी है, जबकि ये किस प्रकार की बीमारी है? पेंडेमिक। ये पूरे विश्व में फैल सकती है, जबकि ये क्या है? एंजोटिक बीमारी है। अब इस बीमारी में होता क्या है? जैसे इसमें स्प्लीन में डिफरेंट दिखता है, स्प्लीन का आकार बढ़ता है, तो इसमें स्प्लीन का आकार दिखाया जाता है। मसल, जो मांसपेशियों वाला शरीर का अंग है, यानी जो मसल्स अंग है, तो मांसपेशियों शरीर की मांसपेशियों में संक्रमण होता है। इसका किसका होता है? शरीर की मांसपेशियों में संक्रमण होता है। जैसे कौन कौन सी हो गई? एक तो कंधा। ठीक है। कंधे में कौन सी मांस है? बाइसेप और ट्राइसेप्स। उसके बाद जो पुट्टे की मांसपेशी, जैसे ग्लूटियल मांसपेशी। कौन सी? ग्लूटियल मांसपेशी। तो पुट्टे की जो मांसपेशियां होती है, या फिर क्या बोल सकते हैं? हाइंड क्वार्टर की मांसपेशियां, या फिर हाइंड लिम्ब की मांसपेशियां। तो अधिक जो मांसपेशियों वाला भाग है वो क्या होगा? संक्रमित होगा इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मांसपेशियों में क्या क्या हो जाएगा? एक तो गैस गैंग्रीन, गैस भर जाएगी। क्या होगा? एक तो मांसपेशियों में गैस भर जाएगी, उसमें नेक्रोसिस होगा। ठीक है। और ये क्या होगा? गैंग्रीन। क्या होगा? गैंग्रीन। तो मांसपेशियों में एक तो गैस भर जाएगी, एक वहां का नेक्रोसिस, कोशिका मर जाएगी, एक गैंग्रीन हो जाएगी, वो एरिया सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो ब्लैक वाटर में क्या होता है कि जो शरीर के अंदर, पशु के शरीर में जहां अधिक मांसपेशियां पाई जाती है, जैसे कंधे में, गर्दन में और पुट्ठे के अंदर, तो उस मांसपेशियों के अंदर क्या क्या हो जाएगी? तो गैस भर जाएगी, एक वहां का नेक्रोसिस हो जाएगा, एक गैंग्रीन, वहां की मांसपेशियां सड़ जाएगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है और मांसपेशियों और त्वचा के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको बताएं कि शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर गैस हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है और गैंग्रीन हो रहा है, वो बात अलग है। हाथ लगाते हैं तब क्रिपिटेटिंग साउंड आता है, चरचराहट की आवाज आती है, मांस जैसे टूटता है वैसी आवाज आती है, वो बात अलग है। और जब मैं त्वचा के ऊपर चीरा लगाता हूं तो त्वचा का रंग इसमें क्या हो जाएगा? एक बदल जाएगा। तो त्वचा का रंग इसमें क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलना। जबकि इसमें त्वचा का रंग बिल्कुल भी नहीं बदलता है। किसमें? एंथ्रेक्स में त्वचा के ऊपर कोई लक्षण नहीं दिखता, जबकि इसमें त्वचा प्रभावित होती है, जबकि इसमें त्वचा प्रभावित नहीं होती है। और इसमें जब कहीं गैस बढ़ जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, उस स्थान पे अगर मैं चीरा लगाता हूं, इंसाइज करता हूं उस जगह को, उसमें क्या लगेगा? झागदार काला, झागदार काला रक्त निकल रहा है। जबकि इसमें झागदार नहीं निकल रहा, ध्यान रखना। एंथ्रेक्स में झागदार रक्त नहीं निकलता, सिर्फ काला और बिना जमा हुआ रक्त निकलता है। इसमें झागदार काला रक्त निकलता है और वो जमा हुआ हो सकता है। जमा हुआ, कैसा? जमा हुआ। तो यहां तक अंदर समझ में आ गया कि ये तो पूरे विश्व में फैल सकती है, ये विश्व में नहीं फैलती है, एंजियोटिक होती है। इसमें स्प्लीन मुख्य रूप से प्रभावित होता है और जो रक्त है वो प्रभावित होता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। और जो प्राकृतिक क्षेत्र है वहां से बिना जमा हुआ रक्त निकलता है, पर रक्त कैसा होता है? झागदार नहीं होता है, सिर्फ काला होगा पर उसमें झाग नहीं होंगे। इसमें क्या होता है? जैसे स्प्लीन इसमें प्रभावित होता है, इसी प्रकार इसमें कौन सी? मांसपेशियां वाला स्थान प्रभावित होते हैं। ठीक है। और मांसपेशियों में गैस बढ़ जाएगी, उसका नेक्रोसिस हो जाएगा, वहां की कोशिका मर जाएगी, उसमें गैंग्रीन हो जाएगी, सड़न पैदा हो जाएगी और काला पड़ जाएगा वो स्थान।
गैंग्रीन का मतलब सड़न और काला पड़ जाना। तो काला त्वचा का रंग बदल जाएगा इसमें, और जब चीरा लगाते हैं तो वहां से कैसा झागदार काला रक्त निकलता है, इसमें झागदार नहीं निकलता है। इसमें रक्त जमा हुआ नहीं होता है, जबकि इसमें रक्त जमा हुआ होता है। यहां तक आगे समझ में? तो ये तो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है, ये स्प्लीन को नुकसान पहुंचाता है। इसमें जहां मांसपेशियों में सड़न हुई है, ठीक है, वहां पे चीरा लगाते हैं तो झागदार काला रक्त निकलता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें पशु लंगड़ा के चलता है, जबकि इसमें पशु लंगड़ा के नहीं चलता है। तो पशु कैसे चलेगा? लंगड़ा कर। पशु कैसे चलेगा? लैमनेस हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी? लैमनेस। लैमनेस मतलब वो लंगड़ा के चलेगा। क्यों? कि पीछे वाले पैरों की अधिक मांसपेशियां होती है, उसमें सड़न हो जाएगी, लग जाएगी, तो पशु या तो खड़ा नहीं रह पाएगा या फिर चलने में दिक्कत होगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सूजन वगैरह, पैरों के अंदर मांसपेशियों में सूजन नहीं होती है, त्वचा के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पूरे विश्व में फैलती है, जबकि ये नहीं फैलती है, ठीक है। इसके अंदर राइगर मोटिस एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर एंथ्रेक्स के अंदर क्या होते हैं? राइगर मोटिस क्या होंगे? एब्सेंट। क्या होते हैं? एब्सेंट। जबकि इसमें राइगर मोटिस क्या होते हैं? प्रेजेंट। राइगर मोटिस क्या होंगे? इसमें प्रेजेंट। अब राइगर मोटिस क्या होता है? राइगर मोटिस का मतलब ये होता है कि मौत के बाद जो मांसपेशियों में अकड़न पैदा होती है। आपको पता है किसी की मौत हो जाती है तो कुछ समय बाद जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो पैर को इकट्ठा करना, बॉडी को इकट्ठा करना, जैसे ये हाथ है मेरा, ऐसा कैसा है, मौत हो गई, और कुछ समय बाद ये हाथ में अकड़न हो जाएगी। मांसपेशियां जब ये हिलेगी डुलेगी नहीं, इसको मोड़ नहीं सकते आसानी से, इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो राइगर मोटिस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें मांसपेशियों में अकड़न नहीं होती है, जबकि ब्लैक क्वार्टर में मांसपेशियों में क्या होती है? अकड़न होती है, ठीक है, जबकि इसमें अकड़न नहीं होती है, ठीक है। अब ये ब्लैक क्वार्टर होता किससे है? तो वो भी ग्राम पॉजिटिव था, तो ये भी ग्राम पॉजिटिव है, पर जीवाणु के नाम में क्लोस्ट्रिडियम चोवियाई। क्लोस्ट्रिडियम चोवियाई से होता है ये, ठीक है। और ये किससे होता है? एंथ्रेक्स बेसिलसी से, ठीक है। तो ये अंतर पता चल गया। जो मेन मुख्य अंतर था वो मैंने आपको समझा दिया कि एंथ्रेक्स और ब्लैक क्वार्टर, बाकी तो बहुत सारे अंतर होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे अंतर बहुत सारे होते हैं, पर मेन अंतर ये थे। ये तो मांसपेशी को प्रभावित करता है, ये मांसपेशी को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। इसमें मांसपेशियां में गैस भर जाती है, नेक्रोसिस होता है, गैंग्रीन हो जाता है, और चीरा लगाते हैं वहां पे उस स्थान पे तो झागदार काला रक्त निकलता है। और साउंड कैसा होता है? अगर जिस मांसपेशियों के अंदर वो सूजन है और जब गैंग्रीन भरा हुआ है वहां पे कैसे आएगी? चरचराहट की आवाज या फिर क्रिपिटेटिंग साउंड आएगी। जब अपन हाथ लगाएंगे तो जैसे मांस टूट रहा है वैसी आवाज आएगी, तो चरचराहट की आवाज आती है, चरचराहट की आवाज आती है। कब? जब मांसपेशियों को अपन दबाते हैं तो मांसपेशियां जैसे टूटती है वैसे चरचराहट की या क्रिपिटेटिंग साउंड आती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें स्प्लीन का आकार बढ़ता है, इसमें स्प्लीन का आकार नहीं बढ़ता है। इसमें मौत के बाद पशु की मौत हो जाए तो प्राकृतिक छिद्र है, वहां से बिना जमा हुआ काले रंग का मवाद निकलता है, जबकि इसमें मांसपेशी में चीरा लगाने पर काले रंग का मवाद निकलता है, पर वो कैसा होता है? झागदार होता है। इसमें पशु लंगड़ा के चलता है, इसमें नहीं चलता। ये किससे होती है? बेसिलस एंथ्रेसिस से। ये किससे होती है? क्लोस्ट्रिडियम चोवियाई से। ये भी ग्राम पॉजिटिव, ये भी ग्राम